एक सुहानी सुबह एक अजनबी तेनालीराम के द्वार पर आया और उसने कहा, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ और तुम्हारे गांव से आया हूँ। लेकिन तेनाली उसको पहचान नहीं पा रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने उस अजनबी को अपने घर में मेहमान के रूप में शरण दे दी। तेनालीराम कुछ काम के लिए शहर से बाहर गए। वह अजनबी घर पर सिर्फ तेनालीराम की पत्नी के साथ अकेला था। वह अजनबी वास्तव में एक जासूस था और वह राजा कृष्णदेवराय को मारना चाहता था। उसको राजा कृष्णदेवराय को मारने का सुनहरा मौका उस समय मिला जब तेनालीराम शहर से बाहर गए हुए थे। उसने तेनालीराम की पत्नी की लिखावट की नकल करते हुए एक पत्र लिखा। वह पत्र राजा कृष्णदेवराय के नाम का था। उसमें उस व्यक्ति ने राजा को जो कुछ भी लिखा वह इस तरह था, प्रिय राजा, मैं बहुत ही बीमार हूँ और अब जबकि मेरे पति शहर से बाहर गए हुए हैं, तब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मेरी मदद करें। मेरे लिए कुछ आवश्यक दवाइयाँ लेकर शीघ्रता से मेरे घर आए, जिससे मैं स्वस्थ हो सकूं। राजा ने वह पत्र पढ़ा और शीघ्रता से तेनालीराम के घर की तरफ चल पड़े। जासूस राजा को मारना चाहता था और उसको अच्छी तरह से पता था कि राजा अवश्य आएंगे। जैसे ही राजा कृष्णदेवराय ने घर के अंदर कदम रखा, जासूस उनके ऊपर हाथ में चाकू लेकर झपटा, मगर राजा बहुत सचेत थे। जासूस के आक्रमण करते ही उसे पकड़ लिया। जासूस को उसके जघन्य कार्य के हिसाब से दंड दिया गया। राजा को तेनालीराम के ऊपर बहुत क्रोध आया। जैसे ही वह लौटे, उनको राजा के दरबार में आने का बुलावा भेजा गया। राजा ने कहा, तुमने अपने घर में एक जासूस पाला था और उससे तुम मुझे मरवाना चाहते थे। तुम्हें इसका उचित दंड दिया जाएगा। तुम मुझे बताओ कि तुम किस तरह से मरना चाहते हो। तेनालीराम को यह बात सुनकर बहुत हैरानी हुई, मगर उन्होंने राजा को अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया, ओ मेरे राजा, मैंने किसी भी जासूस को नहीं पाला है और कभी भी आपको मारने की बात नहीं सोची, मगर आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मुझे मरना चाहिए तो मैं बुढ़ापे में ही मृत्यु को प्राप्त करना चाहूँगा। उनका यह उत्तर सुनकर राजा शांत हो गए और जोर जोर से हंसने लगे। इस तरह एक बार फिर तेनालीराम अपनी बुद्धिमत्ता और चतुर दिमाग से मृत्युदंड से बच गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अगली कहानी जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।